जय हिंद। आप देख रहे हैं गांव लहरिया। धर्म परिवर्तन को लेकर जिस मुफ्ती ने फतवा जारी किया है, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी, मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। तो क्या है मसला है, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा है कि आपने फतवा जारी किया है एक युवक के ऊपर। जी ऐसा है सर, सुलेमान पर्वतपुर गांव में कुछ लोगों ने, गांव के तकरीबन 99% लोगों ने ये बताया कि एक अपने भाई हैं, मुस्लिम हैं, उनका ख़याल है कि खुलफाए सलासा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, ये तीनों काफिर हैं और हज़रत मौला अली को उन्होंने खुदा बताया। तो लोग, क्योंकि ये शरई मसला है, दीनी मसला है, इसलिए मुस्लिम समाज में जो गुरु हैं लोग उनसे संपर्क करते हैं, पूछते हैं। तो दीनी मसले को उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा कोई कहेगा तो क्या मज़हब को या मज़हब के मानने वाले को ठेस पहुंच रहा है, तो किसी तरह से उनके साथ खाना पीना क्या बेहतर होगा, क्या वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो उसका इस्तिफ्ता यानी उन्होंने सवाल लिख कर दिया था गांव वालों ने, उसका मैंने जवाब भी मंगवाया। फैज़ाबाद से दारुल इफ्ता है, दारुल क़ज़ा है, सुल्तानपुर जामिया अरबिया मुफ्ती सुलेमान से भी मैंने मंगवाया, मुफ्ती शमसुल क़मर से भी मंगवाया। और ख़ुद हमारा एक वो फतवा गया हुआ था कि अगर कोई मज़हब पर टिप्पणी करता है या पैगंबर को या शरीयत को या पैगंबर के सहाबा को गाली गलौज देता है, तो वाकई मुस्लिम समुदाय के लोग उसे नापसंद करते हैं। चूँकि मज़हब पर टिप्पणी करना ये वाकई बुरा है, तो लोगों ने इसे बुरा समझा। और जो कुरान हदीस से जो मसला था, शरई हुक्म कुरान हदीस के मुताबिक उसको बताया गया कि ऐसा कहना गलत है, लिहाजा ऐसे लोगों को कहा जाए कि वो इससे तौबा करें, इससे बाज रहें, वरना उनके साथ खाना पीना भी गुनाह है। आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया है मुफ्ती साहब कि आपने हत्या के लिए हत्या का फतवा जारी किया है। नहीं, फतवा तो सबके सामने वाज़ेह है। जो उसमें सवाल लिखा गया था उसमें हत्या कोई मसला ही नहीं, उसमें यही दिया गया था कि ऐसा करना गुनाह है, पैगंबर की शान में, उनके सहाबा की शान में, या उनको काफिर कहना, कुरान हदीस को बुरा कहना, ये खुद ही कुफ्र है। उसमें तो यही जवाब आया था कि वो मुसलमान नहीं रहे, चूँकि वो उस धर्म को गाली गलौज किए, बुरा भला कहे, और कुफ्र का कोई कत्ल का कोई उसमें मसला ही नहीं है। ये तो बिला वजह की बात बढ़ाई गई है, ये सरासर झूठ है। हमारे मुल्क आज़ाद हो चुका है, 75-76 साल होने वाला है। देश आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक हो चुका है, सबको आज़ादी है बोलने की, अपनी बात रखने की। तो क्या इसमें इस्लामी कानून लगाना ज़रूरी था? नहीं, ये इस्लामी कानून नहीं है, ये सिर्फ उस समुदाय के लिए है, मुस्लिम समुदाय के लिए, जो अपने मज़हब को मानते हैं। और उस मज़हब के मानने वालों में जितने लोग हैं, अगर कोई किसी को बुरा भला कहता है, मसलन कुरान को, नमाज को, हदीस को, तो ये देश के सारे बाशिंदों के लिए नहीं है, सिर्फ उस समुदाय के लिए है। और उन लोगों से जो ऐसा कहते हैं, लोग बेजार रहते हैं, उनको चूँकि दिली तकलीफ़ पहुँचती है, मज़हब को तकलीफ़ पहुँचाया जाता है, इसलिए सिर्फ उन्हीं के लिए हुक्म होता है। अच्छा, तो फतवा है क्या? फतवा एक शरई कानून है। जैसे जिस मज़हब को हम मानते हैं, उस मज़हब की जो किताबें हैं, उन किताबों में जैसे उस मज़हब के जो पैगंबर हैं या धार्मिक किताबें हैं, उनको बुरा भला कहना, गाली गलौज कहना, तो उस मज़हब के हिसाब से जो किताबों में लिखा गया है, उसी बयान को लोगों को बताना, उसी हुक्म को बताना, यही फतवा है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि ये बुरा है, ये गलत है। अच्छा, तो मतलब इसका, जैसे अब वो व्यक्ति जो है अब इस्लाम धर्म में नहीं है, सनातनी बन चुका है, जी जी जी, तो क्या इससे कोई दिक्कत, कोई फतवा जो उसके ऊपर जारी हुआ है, उन पर अब फतवे का बिल्कुल हुक्म नहीं है। फतवा जब तक वो इस्लाम में थे, मुसलमान थे, तब तक फतवे का हुक्म था। उनको तौबा इस्तगफार करके आ जाना चाहिए था। न उसमें गाली गलौज की बात है, न मारपीट की बात है, न कत्ल की बात है। और अब उन पर फतवे का बिल्कुल कोई हुक्म नहीं। ये आज़ाद मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में हर इंसान को, हर मज़हब के मानने वाले को अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारने, रहने सहने, खाने पीने, सारी चीज़ों की आज़ादी है और उन्हें हक़ हासिल है। अब उन पर कोई हुक्म नहीं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जिस समय जो दंगा फसाद का माहौल बन गया है अपने यहाँ पे, ये लोग लड़ना चाहते हैं? जी जी जी, ये तो बिला वजह एक बात बढ़ाई जा रही है। जब आप इस्लाम मज़हब में है ही नहीं, आपने सनातन धर्म को अपना लिया या दूसरे किसी मज़हब में आप चले गए, अपना लिए, तो आप फतवे का कोई माना उन पर नहीं रखता। ये सारे मुस्लिम समुदाय के लिए है। फतवे में किसी एक आदमी का नाम भी जिक्र नहीं कि फला के लिए फतवा है। ये काम अगर हम भी करेंगे तो हमारे लिए भी यही हुक्म है। जी साहब, आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी।
फतवे को आप क्या आसान भाषा में हमें समझा सकते हैं फतवा है क्या, ताकि लोगों के दिमाग में जो फतवा को लेकर उल्टी सीधी चीज़ें हैं। फतवा मतलब होता है कत्ल करना, लोग समझते हैं जिहाद समझते हैं उसे, जिहाद का मतलब, फतवे का मतलब आप बता सकते हैं हमें? ऐसा है, फतवे का माना जिहाद नहीं है। देखिए किसी चीज़ को समझने के लिए उसकी पढ़ाई, उसका इल्म होना ज़रूरी है। तो मैं उसको आसान शब्दों में मैं बता दे रहा हूँ। फतवा का माना जिहाद नहीं है, न कत्ल है। फतवा कहते हैं जो मज़हब की किताबों में हुक्म है अमल करने का, उसको मानने का, या जो पैगंबर हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, अगर कोई उन धार्मिक किताबों को बुरा भला कहता है या पैगंबर को बुरा भला कहता है, तो उस किताब में जो हुक्म है कि ऐसे लोगों को तौबा करने का हुक्म दिया जाए, उनको समझाया जाए, तो जो हुक्म जिक्र है, कानून, उस कानून को बताने का नाम यही फतवा है, बयान करने का। अच्छा, इसी को फतवा कहा जाता है। कत्ल का नाम नहीं। कत्ल तो एक अलग मसला है। लोग लाइल्मी में, जहालत में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें इसका इल्म नहीं है। तो आप देख रहे थे गाँव लहरिया, तो आज हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती सलीम।